आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी जब उनको शुरू हुई वो पहली बार आयुर्वेदा में गए? पेशेंट वो भी हैं जो एक एक महीने में ठीक हुए, उनको दवाई छोड़े साल साल हो गए, वो ठीक हैं। लेकिन पेशेंट वो भी हैं जिनको 2-2 साल तक लगे। तो वो सबकी बॉडी पे होता है कि लेयर कैसे है। ये सेमिनार्स ना करने के पीछे वजह ही है कि जैसे जो भी आप लोग ओपीडी में आ interact रहे हैं, अगर उनके मन में डाउट है कि क्या मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगा, ये सही है या नहीं है, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, अब वो सारे सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जितने भी पेशेंट हैं अलग अलग बीमारियों को लेके हैं, है ना? सब हैं, मतलब कोई स्किन को लेके है, कोई स्टमक को लेके है, कोई ब्रीदिंग को लेके है, वाइट डिस्चार्ज बड़ा कॉमन है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बीमारी जब उनको शुरू हुई वो पहली बार आयुर्वेदा में गए? कोई ऐसा है जिसने पहली ऑप्शन ही अपनी लाइफ में आयुर्वेदा को सोचा कि हम आयुर्वेदा ही शुरू करेंगे? कोई भी नहीं? आपने फर्स्ट टाइम आयुर्वेदा ही स्टार्ट किया है? अच्छा, आपको क्या प्रॉब्लम है? मैम हेयर इशू है मुझे। हेयर इशू है, तो इससे पहले आपने कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया? ठीक है। अच्छा, आपने आयुर्वेदा को क्यों चूज किया? मैम मैंने तो इसलिए चूज किया आपकी वीडियोस देख के। अच्छा, और अगर मेरी वीडियो नहीं देखते तो आप आयुर्वेदा को नहीं चूज करते? नहीं, पता नहीं। तो आपको वीडियो में ऐसा क्या लगा कि आपको मन किया कि आपको आयुर्वेदा स्टार्ट करना चाहिए? मैम एक्चुअली यही है कि यही सुनते हैं कि दवाइयों वगैरह में कुछ नहीं है, सिर्फ बॉडी पे रिएक्शन है। आयुर्वेदा मान लो बेनिफिट नहीं देगा तो नुकसान भी नहीं देगा। ठीक है, इसलिए। अच्छा, आप में से कितने लोग जो यहाँ पर आए हैं उन्होंने पहले मैम की कोई होम रेमेडी वगैरह ट्राई करी? अच्छा, कौन सी रेमेडी आपने ट्राई की? पिगमेंटेशन पे मुलट्ठी वाली ट्राई करी हुई है। अच्छा, मुलेठी में आप मुलेठी वाली करने से आपको कितना आराम मिला? बहुत झाई इफेक्ट है मुझे, इसलिए मैं अभी यहाँ पे मिलने आई थी। मैं फर्स्ट टाइम आए हो आप? फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं तो आज यहाँ पे। रेमेडी कौन सी की थी आपने? मुलट्ठी को जो शहद में मिला करके लगाना होता है वो वाली मैंने करी थी। पहले मेरे बहुत ज्यादा डॉक्टर्स थी, अब बहुत लाइट हो गया उससे। और कितने टाइम में लाइट हो गया है? 1.5 महीना लगा मुझे उसको। ठीक है। और अगर आपकी पहले की जो कंडीशन थी और अब में बात करें, कितने % फर्क है? मैम ज़्यादा नहीं तो मेरे को 30% फ़र्क है। तो आप सोचिए कि सिर्फ एक छोटे से एफर्ट से आपको 30% रिलीफ है। हाँ जी। चलो, बाकी तो मेडिसिन से हो ही जाएगा। अच्छा, और कोई ऐसा हो जिसने कोई घरेलू उपाय पहले ट्राई किया हो, होम रेमेडी, फिर यहाँ पे आए हैं आप में से कोई? कितने सालों से झाइयाँ थी मैम आपको? मेरे को 12-13 साल से 12-13 साल से। क्या क्या करवाया था? लेजर करवाई, पील करवाई, ठीक है। और जो भी जामी डॉक्टर बताते वहीं जाती। चेहरा एलोपैथी। कितना काला पड़ गया था? पूरा पूरा बिल्कुल ब्लैक। बिल्कुल। आपने कौन सी वाली होम रेमेडी की है? ये मुलेठी और दही। मुलेठी? मैम बताती है ना, और उसमें दही में दही। मुलेठी पाउडर मिला के हाँ, पेस्ट लगाया। पेस्ट लगाया। कितनी देर तक लगा के रखा? आधा घंटा। आधा घंटा। उसके बाद चेहरा धो लिया। कितना आराम मिला आपको? मेरे को बहुत, ये देखो हल्की हल्की पूरा ये हल्का हो चुका है, इधर का माथे का बिल्कुल हल्का हो गया है, नाक का बिल्कुल नाक clean। का बिल्कुल क्लीन। सिर्फ होम रेमेडी से, कोई दवाई की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम। दही में मुलेठी पाउडर मिला के लगाया रात के टाइम पे, 15 मिनट बाद 30 मिनट बाद जब वो सूख गया तो धो लिया। बिल्कुल रिलीफ मिल गया है। हाँ। अब आप यहाँ पे ट्रीटमेंट लेने आए हो, जो बची हुई है उसको ठीक कर बची रहे हुई है उनको मैं। हैं। कितने महीने में ये आराम मिला आपको? ये मेरे को 7-8 महीने में। अच्छा, आप लगाते रहे होम रेमेडी 7-8 महीने लगातार? तो देखो, पेशेंस रखने का ये नतीजा होता है होम रेमेडी किस लेवल पे काम करती है। जितना ख़त्म किया जा सकता है इन्होंने सिर्फ होम रेमेडी से ख़त्म किया, और आज ये यहाँ पर ट्रीटमेंट लेने आए हैं झाइयों का। ठीक है, थैंक यू मैम। आपका किस बीमारी का चल रहा है? झाइयों का झाइयों का। कितना आराम है? 10%। 10%। कितने टाइम से हो गया? ये तो मैं जुलाई से ले रही हूँ दवाई। जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब 5 महीने हो गए। पहले कितना काला था? बहुत काला था मुझसे। पूरा बिल्कुल काला था। हाँ, ये भी पूरा काला था, इधर भी, इधर भी बहुत काला। इधर भी काला था। अब कोई भी अगर आप किसी को भी दिखाओगे तो कोई ये नहीं कह सकता कि बहुत ज़्यादा का। पहले क्या बिल्कुल काला पड़ा हुआ था? हाँ, पहले इतना काला था। आप एक बार फोटो दिखाओ। ये देखो, ये फ़ोन में ना जैसे फिल्टर लगा होता है, जी हाँ। उसमें भी ये इतना काला अलग से दिखाई दे रहा है। ये फिल्टर लगा हुआ है ना? ऐसे देखो, पूरा फिल्टर लगा हुआ है और उसमें भी अलग से काला चमक रहा है। और अब मैम देखो, आप नेचुरल देख रहे हो, क्या उतना काला दिखाई दे रहा है? पहले का है। ये 2 महीने पहले। फर्क है, साफ लग रहा है। फर्क है। अब जैसे मैम कह रही हैं 10% आराम है सिर्फ, क्या ये सिर्फ 10% है? नहीं, लेकिन मेरे अभी ना बच्चे लोग
कुछ बोल नहीं रहे कि मम्मी तेरे में कुछ फर्क है करके। देखो ये एक सबसे कॉमन सवाल रहता है। अगर जैसे मान लो आप हो मैम, आपके घर में कोई भी है, अगर उसे आप डेली देखोगे तो क्या आपको फ़र्क पता चलेगा? कि कई लोग नहीं कहते कि मैंने ना 10 दिन देखो खाना छोड़ दिया, अब मैं पतला दिखाई दे रहा हूँ। आप कहते हो कोई फ़र्क नहीं, क्योंकि जिसे आप डेली देख रहे हो उसे कभी आपकी प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी। अगर आप 10, 15, 20 दिन बाद देखोगे तो बहुत बेटर है अब। आपका पहले से बेटर है, पूरा ये वाली स्किन पूरी ना क्लीन हो चुकी है, साइड बस अब साइडें बची हैं। आपकी ये पूरी स्किन मैम, इधर देखो, ये वाला एरिया पूरा बिल्कुल साफ हो चुका है, बिल्कुल साफ जिसे कहते हैं। माथे की जो ये झाइयाँ हैं ये पूरी यहाँ फटनी शुरू हो गई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सफ़ेद पैच आ रहे हैं। अरे ये पूरा मैम फट चुका है। थोड़ा अगर एक बार आप क्लोजअप दिखाओ, नजर नहीं लगती ना। ये देखो, ये पूरा फट चुका है। अगर मुझे नहीं पता कैमरे में कितना क्लियर, ये देखो, हाँ ये देखो पूरा ये झाइयों वाला ये पोर्शन फटना शुरू हो गया है। अब आपको मैम ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ 10 ही % हुआ? नहीं, मेरे को अभी मैं जैसे बाहर जाती हूँ या कहीं जाती हूँ रिश्तेदारी में ना, आप अगर आप अपनी पुरानी फोटो यहाँ पे किसी को भी दिखाओगे ना, अभी आप खड़े होके दिखाओगे, हर कोई कह सकता है कम से कम नहीं तो 40 से 50% आपको आराम है। हाँ इतना तो। अभी आपने 10 बोला था। देखो ऐसा होता है कि क्या रहता है ना कि एक शब्द होता है मैनिफेस्टेशन, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। जैसा आप बोलोगे ना, देखो वो नेगेटिविटी आपके अंदर रह जाएगी। अगर मैं ये कहता हूँ अगर 50 है ना, आप जाके डॉक्टर को बोलो कि कोई नहीं जी ठीक है 40, 45 से 50 है, लेकिन 50 पे आप 10 बोलोगे तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो पहले से आ रहे हैं, 3rd, 4th विजिट है उनकी? आपका है? आपको रिलीफ है मैम थोड़ा बहुत भी? आपका कौन सी बीमारी का चल रहा है यहाँ पे? पिगमेंटेशन। आपको पिगमेंटेशन में कितना आराम? 50%। 50% आराम है। कितने महीने में? 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए। 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए। देखिए जैसे कई लोग यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो ना कमेंट्स का क्या रहता है कि किसी का जो मन किया वो लिख देता है। तो इसीलिए हम ये वीडियोस ना यहाँ पे इसलिए बना रहे हैं ताकि जो भी फ्रॉड हो रहा है, जो भी फेक हो रहा है, कि कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं हमारे तो इन्होंने हज़ारों लाखों रुपए लूट लिए, हमें कोई आराम नहीं है। इसीलिए लाइव ओपीडी में जो पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या पहले कोई इंटरेक्शन था मैम आपसे? नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं था। क्या आपको एक्सपेंसिव लगा? एक्सपेंसिव है थोड़ा, बट वर्थ इट है एक्चुअली में। क्योंकि हम किसी भी मैंने पहले भी एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। एलोपैथी में आपने कितना लगाया होगा अभी तक? मेरे ख्याल से 20-30 हज़ार रुपए तो लगा ही दिए। 20-30 हज़ार रुपए कितने टाइम में लगाए हैं? करीब 1.5 साल के करीब मैंने ट्रीटमेंट लिया, बट उसका कुछ फ़ायदा नहीं दिखा, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। और यहाँ पर अभी तक कितना लगाया है? आप मास्क पहन लीजिए। 5 मंथ से आ रही हूँ, तो आई डोंट नो, मैंने इतना कैलकुलेट नहीं 20,000 25,000, लेकिन उसमें आराम भी है। किया। तो देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे 20,000 25,000 रुपए जो स्पेंड किए हैं, पहले लाखों रुपए खर्च हुए, कोई आराम नहीं है, बट यहाँ पर आराम आता है। और ये जो हमारे रिव्यूज़ हैं इसके माध्यम से पता भी चलता है। अच्छा, जैसे अभी मैम हैं तो इन्होंने मुझे कहा कि मुझे रिव्यू शेयर करना है। देखिए हमेशा ना मैंने कभी किसी पेशेंट को ज़बरदस्ती इंसिस्ट नहीं किया है। जब पेशेंट ठीक होता है, और ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग ठीक हुए हैं, उसमें से कुछ बहुत खुश होकर रिव्यू शेयर करना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं नहीं हम अभी नहीं करेंगे, हम कंफर्टेबल नहीं हैं। तो हमने कभी उनको भी इंसिस्ट नहीं किया, नहीं आप करो, जैसे कंफर्टेबल। जैसे अभी मैम आए तो मैम ने कहा मैम मुझे रिव्यू शेयर करना है, तो नमस्ते। मैम पिंपल्स के लिए आए थे और मुझे फर्स्ट मंथ से ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ठीक है, और कितने मंथ्स हो गए आपको? 4 मंथ में। 4 मंथ्स हो गए। तो अब आपको पिंपल निकल रहे हैं? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल फर्स्ट मंथ से मुझे बहुत ही ज़्यादा, मतलब जितना मुझे उम्मीद भी नहीं थी उससे ज़्यादा मुझे रिलीफ हुआ है। ठीक है, रिजल्ट मिला है। ठीक है। तो अच्छा, आपने कभी हमारी कोई होम रेमेडी ट्राई की है? नो मैम, मैं डायरेक्ट आपके पास आई हूँ, इंस्टा एंड यूट्यूब से देख के, रिव्यू देख के मैं डायरेक्ट आपके पास आ गई। मैंने कोई ठीक है, तो बिल्कुल अब आप 100% ठीक हो, सेटिस्फाई हो? या मैम बिल्कुल। कितने सालों से आपको पिंपल्स निकल रहे थे? काफ़ी साल से। तो क्या पहले आपने कहीं ट्रीटमेंट करवाया था? नहीं सर। कहीं भी नहीं करवाया? नहीं सर। महंगा लगा यहाँ पे आके? सर रिजल्ट के अकॉर्डिंग आई थिंक महंगा नहीं है। ठीक है, देखिए एलोपैथी में हम उससे ज़्यादा कर जाते हैं। देखिए ये ना रिजल्ट उतना बेस्ट नहीं मिल पाता है। थोड़ा देर से अगर किसी को लगे
बट वो डिपेंड करते हैं कि प्रॉब्लम किसको कितनी है। जितनी जिनकी पुरानी होगी उनको उतना टाइम लगेगा। देखिए पता है क्या होता है, आयुर्वेदा को लेके ना एक सबसे बड़ा मिथ है हम लोग, हाँ, कि वो एक्सपेंसिव है। पर अच्छा देखो, हम कभी बीमार हो जाए, हम हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हैं, 2-2.5 लाख रुपए का बिल आता है सीधा बाहर। वहाँ तो हम सवाल भी नहीं पूछ सकते भाई किस चीज़ का बिल बनाया है। जितनी बार डॉक्टर विजिट करेगा उतने राउंड का वहाँ पे, जितनी बार नर्स है वो। ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेंसिव है, इट्स ऑल अबाउट कि आप क्या क्वालिटी यूज़ कर रहे हो। देखिए मैं कभी नहीं कहती कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, मैंने इतने लोग ठीक किए ये वो, लेकिन जो रिजल्ट चल रहा है वो बहुत अच्छा है। देखिए मैं भी सिर्फ एक्सपीरियंस से चल सकती हूँ, मुझे किसी की बॉडी का नहीं पता। अब हमारे पास एग्जाम्पल ले लूँ मैं, वाइट डिस्चार्ज, उसके पेशेंट वो भी हैं जो आके कहते हैं मैम 15 दिन में ही ठीक हो गए, पेशेंट वो भी हैं जिन्हें 1-1 साल लगा। ऐसे ही हमारे पास सोरियासिस के पेशेंट हैं, पेशेंट वो भी हैं जो 1-1 महीने में ठीक हुए, उनको दवाई छोड़े साल हो गए वो ठीक हैं। लेकिन पेशेंट वो भी हैं जिनको 2-2 साल तक लगे। तो वो सबकी बॉडी पे होता है कि लेयर कैसे है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि रसोली, इसका जो लास्ट ऑप्शन होता है यूट्रस निकलवाना पड़ता है, कहीं कोई इलाज नहीं है। 2 से 2.5 लाख रुपए लगते हैं। और यहाँ पर जो 1 महीने की दवाई है वो 4,000, 4,500, 5,000 की आती है, और 3 महीने 6 महीने में 100% ठीक हो जाते हैं। आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कैसे महंगा है। कोरियन ट्रीटमेंट की एक सिटिंग 50-50 हज़ार की। अब एक ना, जैसे कोई आके बोले कि आपकी दवाई बहुत महंगी है, पहले तो मेरा खर्चा आया वो सिर्फ 1 महीने की दवाई 2,000-3,000 की आती थी, ठीक है, जिनको भी झाई है उनके लिए। तो ना मैंने सिर्फ एक बात बोली कि आप ये और काउंट करिए कि जितनी बार आप बाहर जाते थे उसको छुपाने के लिए, जब वो आप मेकअप यूज़ करते थे वो भी तो यूज़ उस पर काउंट करिए ना। जो फाउंडेशन क्रीम आप लेके आते थे, जो आप फेस वॉश लेके आते थे, जो मॉइस्चराइजर, जब आप जोड़ के देखोगे ना, 1 महीना परत चढ़ाने में आपने 10,000 रुपये खर्च कर दिए इन झाइयों को छुपाने के लिए। ये कोई क्रीम नहीं है जो ख़त्म कर देंगी। जो शरीर में जितनी अंदर दिक्कतें हैं उससे 80%, 90%, 100% वो ठीक हो जाएगा। और देखिए झाइयों का क्या होता है कि सब में 100% नहीं वर्क करता। उसका भी रीज़न है क्योंकि जो हम ट्यूब्स लगा रहे हैं वो तेजाब है। अब इसका एग्जाम्पल हर महिला अपने आप से रिलेट कर सकती है। जब आप किचन में कभी कुछ फ्राई करते हो, तेल कई बार इतना गर्म गिर जाता है, कुछ निशान चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते। और जो नहीं जाते क्यों नहीं गए? क्योंकि उसने स्किन को अंदर से जला दिया। सेम ये ट्यूब और क्रीम है, ये क्या करती है, परत कुछ टाइम के लिए उतार देती हैं, पर वो अंदर कितना हार्म कर रही है वो हमें नहीं पता। तो इस वजह से वो कईयों में रिजल्ट 100% आता है, कईयों में 90-80। पर मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ, जितना ठीक होगा वो परमानेंट होगा। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो पेशेंट आते हैं, वो क्या करते हैं 4-5 महीने में जितना ठीक हो गया, फिर ट्राई करने के लिए 5-5 महीने छोड़ते भी हैं, पर फिर दोबारा के बोलते हैं मैम हाँ जो आपने बोला था वो उतने पे है, और उसके बाद हमने शुरू किया। तो बस मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप कोई भी रेमेडी करें, आप अपने आसपास लोगों को बताएं कि नहीं हम इस चीज़ से ठीक हुए, आप भी हो। कभी मन में ये चीज़ मत रखो, ठीक है। हमारी प्राचीन पद्धति है, ठीक है। आज के टाइम में हमारे माँ बाप, दादा दादी सब आयुर्वेद को ही मानते थे। आज भी हमारे घरों में अगर आप बुजुर्गों को देख लो, उनकी उम्र 100-100 साल है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इसमें से बताओ कौन इंसान 100 साल जीना चाहता है? कोई बोलता ही नहीं होगा कि भाई मुझे 100 साल जीना है। वो क्या बोलते हैं 60-70 निकल जाएगा, पता नहीं कब तक चलना है, जब तक चल रही है चलने दो। होता है ना ऐसा? बताओ विलिंगली कोई भी इंसान है, हाथ खड़ा करो जो कहता है मैं 100 साल जीना चाहता हूँ। आप जीना चाहते हो, देखो बाकी कोई नहीं चाहता। देखो यही चीज़ है कि हमें ना खुद पे भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा, इतनी हर चीज़ों में मिलावट होगी, हर चीज़ है। अच्छा कोई ऐसा पेशेंट यहाँ पे है जिसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी क्रिटिकल थी पर यहाँ आके सेटल होने लगी है? कोई भी? हाँ हाँ। एक्चुअली वाइफ में और अराउंड 7-8 साल से प्रॉब्लम फेस कर रही हैं। इनके बैक में पेन L1 L2 में डॉक्टर ने बताया L1 L2 में थोड़ी बहुत दिक्कत है, जिसकी वजह से बैक में पेन और पैरों में पेन रहता है, कमर से पैर तक जाता है। अराउंड 6-7 साल से हो रहा है। 3-4 अलग अलग डॉक्टरों दिखा चुका मैं, बट कुछ टाइम रिलीफ रहता है और फिर दिक्कत रहती है। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक के वीडियो के थ्रू ही मैंने देखा, तो देखा और आप आए। हाँ, अब ये लगा कि नहीं थोड़ा सा मेरे को चेंज करना चाहिए को। तो मैं डायरेक्टली आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब मैं सही सोच भी रहा हूँ कि मुझे वहीं रहना चाहिए या फिर कि इसका अब मैं इलाज इसमें मेरे को आपको यहाँ मिल बताती पाएगा? हूँ। देखो इसमें क्या होता है, ये आपका क्वेश्चन अच्छा है। जैसे ये 3 तरह की प्रॉब्लम होती है, जैसे गठिया बाय हम आरे बोल देते हैं, और जो आप इनको बता रहे हो बेसिकली शियाटिका। नॉर्मली क्या है कि डिलीवरी के बाद से ही इनको दिक्कत आई है। देखो
और कितना टाइम पहले डिलीवरी हुई थी? एक बेबी मेरा 8 साल का है और एक और एनेस्थीसिया लगा था स्पाइन पे? नॉर्मल डिलीवरी है, सजेरियन है? नॉर्मल डिलीवरी है। क्योंकि देखिए जो भी आप इस चीज़ को ऐसे समझना, मानो ये हमारी हड्डी है, हड्डी में कोई क्रैक आ गए हम प्लास्टर से जोड़ सकते हैं। नर्व में अगर कंप्रेशन आ जाए हम उसको रिपेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते। इंसान ट्रीटमेंट से इतना हो जाता है क्योंकि आयुर्वेद में हम वात पित्त कफ को बैलेंस करते हैं, ठीक है। जैसे इंसान की दिनचर्या आती है वैसे शरीर की भी अपनी एक दिनचर्या है, अपनी काम करने का एक प्रोसेस है। जब आप उसको सेटल करोगे ना तो जो इनको यहाँ से यहाँ पेन जा रहा है, जो कंप्रेशन है, वो इतना सेटल हो जाएगा कि इनको पेन महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोलो जो दब गई है वो दोबारा वैसी हो जाए, नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, जो कर्व है जैसे लॉर्डोसिस है, काइलोसिस है, जो एक्चुअल में कर्व स्टार्ट होता है स्पॉन्डिलाइटिस में, हर चीज़ में, वो चीज़ को आप इतना रिपेयर कर सकते हो। उसमें पंचकर्मा बहुत अच्छा काम करता है और मेडिसिन इतना है कि जो इनकी स्पाइन की एक्चुअल पोजीशन है वो आप रिगेन कर सकते हो। क्योंकि मैं वहाँ से तो मैं उब चुका हूँ, क्योंकि सर 6-7 यहाँ साल से पे मैं कंटिन्यू दवाइयाँ चल रही हैं, कुछ टाइम बंद रहती है फिर कंटिन्यू करनी पड़ती नहीं, है। आपको तो इतना हो जाएगा। मतलब आज आप ये क्वेश्चन पूछ रही हो, मैं ये चाहूंगी जब ये ठीक हो जाए तो आप ऐसे ही रिव्यू शेयर करो उस चीज़ में, ठीक है। अच्छा, किसी के मन में और कोई ऐसा क्वेश्चन है आप सामने पूछ सकते हो, बिल्कुल किसी के मन में भी कोई भी। ये सेमिनार्स ना करने के पीछे वजह ही है कि जैसे जो आप भी लोग ओपीडी में आ interact रहे हैं, अगर उनके मन में डाउट है कि क्या मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगा, ये सही है या नहीं है, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, अब वो सारे सवाल पूछ सकते हो। और इसीलिए ये रीज़न है, देखिए बहुत बार ये होता है कि मुझे मैम आपसे मिलना है। एक्चुअली क्या है, मेरी भी एक लिमिट होती है। अब मैं पूरे दिन में ना सुबह से लेकर रात तक लगातार मैं 10 घंटे बोलती हूँ और उसके बाद मुझे ऑनलाइन पेशेंट का भी देखना होता है। और धीरे धीरे हम टीम एक्सटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जैसे वाइट डिस्चार्ज है उसमें हमने डिपार्टमेंट बना दिया, पीसीओडी का बना दिया। अब क्या होता है, जैसे भी पेशेंट आते हैं, नहीं मैम आपसे, लेकिन आप सोचो कि अगर मैं 200 लोग, किसी की क्षमता ही नहीं है। बस ये होना चाहिए कि जो दवाई मैंने बनाई है, दवाइयाँ वो प्रिस्क्राइब की जा रही है और धीरे, हालांकि मुझे ज़्यादा प्रायोरिटी जैसे होती है, इसमें कोई गलत नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि मैं वहाँ पे देखूँ। कोई बुजुर्ग है जिसमें वो है, लेकिन जैसे वाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी, फाइब्रोइड, उसमें पता है कि कॉम्बिनेशन हमें वैसे देने, हिस्ट्री है। तो आप लोग इस चीज़ को भी थोड़ा सा ट्रस्ट करके रखिए। ऐसा नहीं है आप सोचो मैं अपने कैबिन में बिठा के वहाँ शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा है। हर पेशेंट को होता है कि नहीं यार मैम से ही मिल के जाना है, हम नहीं जाएंगे।